हमारा अभी 2 दिवसीय जो है वो चंबा और भरमौर का दौरा है और जितने भी हमारे विकासात्मक कार्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चलाए जा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए और समय पर वो कार्य पूरे हो, ये हमारी वचनबद्धता है, सरकार की वचनबद्धता है। और इसीलिए हम हर इलाके में जितने भी हमारे काम चल रहे हैं, चाहे वो PMJSY 3 का है, चाहे 1 का है, चाहे नाबार्ड के माध्यम से कार्य हो रहे हैं, कई हमारे बिल्डिंग्स के निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनकी समय के ऊपर समय अवधि के ऊपर कार्य हो, इसके लिए हमने ये फैसला किया है कि मैं हर क्षेत्र का जाकर दौरा करूँगा और वहाँ पे मौके पर जाकर जो कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा। इसी संदर्भ में मेरा 2 दिवसीय जो है वो चंबा भरमौर का दौरा है। वहाँ पे हम एक विभागीय बैठक भी करेंगे और सारे जो रिव्यू कार्य चल रहे हैं उसको वहाँ पे किया जाएगा। जहाँ तक हमारे नूरपुर सर्कल की बात है, जो हमारा PWD सर्कल है, इसमें हमारे 4-5 हल्के जो है वो निचले कांगड़े के आते हैं। इसमें अभी वर्तमान में करीबन 33 सड़कों पर जो हमारा विधायक प्राथमिकता होती है नाबार्ड के माध्यम से जो है इस पे कार्य जो है वो चला हुआ है। RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से इस पे कार्य चला हुआ है। और वैसे ही आपके प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो तीसरा चरण है, इसमें करीबन 33 सड़कों के ऊपर कार्य चला हुआ है। इसमें हमने एक नई टेक्नोलॉजी भी हम लेकर आए हैं, FDR टेक्नोलॉजी। ये भी जो है इन 33 सड़कों में से कई सड़कों के ऊपर इसके ऊपर कार्य चला हुआ है। इसमें हम जो सड़क की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए और ख़ास करके पर्यावरण का ख्याल रखने के लिए जो है उसी मटेरियल को खोद कर उसमें सीमेंट की पल्वराइजेशन कर उसी मटेरियल को वापस जो है इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपके रिसोर्सेज की भी जो है वो बचत हो, पैसे की भी बचत हो और एनवायरनमेंट को भी उसका कम नुकसान हो। इस तरीके से हम इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ही हमारे 3 ब्रिजेस जो है, इसमें नए ब्रिजेस, ये भी 5 नए ब्रिजेस जो है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में जो सड़कें अप्रूव हुई है, उसमें जगह जगह पे जहाँ पे ये लगने हैं, ये जो है इसका कार्य भी चला है। अभी हाल ही में इसकी सैंक्शन जो है पूरे प्रदेश के लिए करीबन 70 करोड़ रुपए, 70 करोड़ केवल ब्रिजेस के लिए हमको मिली है। जहाँ पूरे प्रदेश में PMJSY के तीसरे चरण में जो सड़कें अपग्रेड हो रही है, उसमें जो बीच में ब्रिजेस बनने हैं उसके लिए 70 करोड़ मिले हैं। और उसमें हमको ये जो हमारा ये वाला सर्कल है नूरपुर का, उसमें आपके 5 ब्रिजेस जो है इस पर ये है। और एक जो है CRF का हमारा कार्य यहाँ पे चला हुआ है। वैसे अगर हम नूरपुर डिवीज़न की बात करें, जो हमारा नूरपुर का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है नाबार्ड का एक सड़क का कार्य चला हुआ है 1 करोड़ के माध्यम से। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में 6.5 करोड़ रुपए की लागत से उस पर कार्य एक सड़क का चला हुआ है। और कई हमारे और चीज़ें हैं, ब्रिजेस है, बिल्डिंग्स है, कुल मिलाकर 28 करोड़ रुपए के कार्य वर्तमान में, 28.5 करोड़ के कार्य वर्तमान में नूरपुर जिला के, नूरपुर डिस्ट्रिक्ट, आपके नूरपुर डिवीज़न के अंदर जो है अभी कार्यरत है। और अभी हमारा एक जो नया, मैंने कल भी मंडी में भी इसके बारे में बात करी है कि हमको लगातार हम जो हमारा केंद्र सरकार है उनके साथ भी हम तालमेल में पूरा काम करने में विश्वास रखते हैं। अभी हाल ही में हमारे जो एक उच्च अधिकारी है, पूर्व में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं राम सुहाग जी, उन्होंने जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चर्चा करी है दिल्ली में। और हमारा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का चौथा चरण, जिसकी अभी घोषणा अभी हमारे बजट के अंदर, जो अभी केंद्र का बजट आया है उसमें करवाई गई है। और उसमें हमने ये प्रस्ताव रखा था, जो स्वीकृत हो चुका है, कि हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना के पहले चरण में जो कार्य छूट गए थे
जिनके कार्य पूरे नहीं हो पाए थे, उसकी लायबिलिटी प्रदेश सरकार के ऊपर पड़ रही थी। करीबन 900 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं प्रदेश के अंदर, उसको प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौथे चरण में जोड़ा जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत, प्रदेश के लिए मैं समझता हूँ कि वित्तीय रूप से भी और विकासात्मक रूप से भी एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। इसका कार्य जल्द बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारा 2011 का सेंसस हुआ है, जो आखिरी सेंसस हुआ था पॉपुलेशन ऑफ आपके ग्रामीण क्षेत्र का, विलेजेस का, उसके हिसाब से जो 100 और 200 की आबादी वाले गांव हैं जो अभी भी सड़क मार्ग से छूटे हुए हैं, उनको जोड़ने की प्रक्रिया अब इस चौथे चरण के अंदर शुरू करवाई जा रही है। मैंने अभी इसकी बैठक पहले ही विभाग के साथ शिमला में कर ली है। इसकी हमने एक पूरी रूपरेखा बनाई है और हमें विश्वास है कि जैसे हमें करीबन 2700 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में मिले हैं, वैसे ही करीबन 2500 से 3000 किलोमीटर हमें जो है वो इसमें चौथे चरण में भी प्रदेश को मिलेंगे। अभी फाइनल वो नहीं आई हैं, मगर जो प्रस्तावित है वो बातें मैं आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश। 95% जो है ग्रामीण क्षेत्र में हमारे लोग रहते हैं, और सड़कों की गुणवत्ता को बनाए रखना और सड़कों को कनेक्टिविटी बनाए रखना ये हमारी प्राथमिकता है। इसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं और क्वालिटी सड़क बने, इसके लिए जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल विंग है हमारे डिपार्टमेंट का, उसको भी हमने मजबूत किया है। हमने उनको आदेश दिया है कि जगह जगह जाकर रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए प्रदेश के अंदर, और कितना उसमें बिटुमन हो रहा है, कितना उसमें कंक्रीट लग रहा है, कितना उसमें और जो है क्वालिटी आपकी जो विड्थ है, उसकी डेंसिटी है रोड की, वो मेंटेन रहे, और उसको लैब्स में भेजा जा रहा है ताकि जो इसमें कोई भी इस तरीके की हेरा फेरी ना हो। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहीं पर भी ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमने साफ उसमें कह दिया है कि उसमें कोई भी कोताही सरकार की ओर से, विभाग की ओर से नहीं बरताई जाएगी। जहां पर भी एक वार्निंग ठेकेदार को दी जाएगी, अगर नहीं होगा तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद चाहे वो हाई कोर्ट जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, हमको लेना देना नहीं है। हम क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस पे हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी अभी थोड़ा सा आपदा का भी कुछ जगहों पे फ्लैश फ्लड्स आने की भी परिस्थिति बन रही है। अभी मैं आज ही सुबह पढ़ रहा था, हमारे मणिकरण घाटी में जो है कसोल में थोड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ है। वैसे ही कुछ दिन पहले हमारे पतलीकुल इलाके में, मनाली में, वहाँ पर भी नुकसान हुआ है। तो इसका भी हम जायज़ा ले रहे हैं। मैं लगातार विभाग के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। जहाँ पे मशीनरी की डिप्लॉयमेंट्स करनी है, कोई JCBs की डिप्लॉयमेंट्स करनी है, पोकलिन मशीन्स की डिप्लॉयमेंट करनी है, हर तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी अगर इस तरीके की परिस्थिति बनती है प्रदेश के अंदर तो उसको हम निपटने के लिए पूरा प्रयास करें। कुछ हमारे मसले जो है वो NHAI के साथ भी है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि बहुत लंबा एक स्ट्रेच आपका शिमला, मटौर और पठानकोट मंडी, और वैसे ही आपका जो है वो कीरतपुर मनाली और कीरतपुर से नेर चौक जो है वो 4 लेन के अंदर आ चुका है। इसमें भी लगातार, हालांकि ये केंद्र की एजेंसी है NHAI जो उसका कार्य कर रही है, मगर क्योंकि हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, हमारे प्रदेश के हित इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए जगह जगह पर जहाँ पर भी कोई ऐसी परेशानियाँ, चाहे वो मुआवजे से संबंधित है, चाहे वो जो नुकसान वहाँ पे लोगों को हो रहा है कई जगहों पे, क्योंकि जो कटिंग हो रही है उसकी वजह से कई लोगों के घरों का नुकसान हो रहा है, कईयों के बगीचों का नुकसान हो रहा है, कईयों का, और वहाँ पे हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनका नुकसान हो रहा है। तो इस विषय को भी हम लगातार जो है वो केंद्रीय मंत्रियों से उठा रहे हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा 1 दिवसीय सेमिनार हुआ दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ, और हमने पूरे मजबूती से हिमाचल के हितों को उसमें उठाने का प्रस्ताव रखा। और आपका जो नदौन वाला सेक्शन है, हमीरपुर से नदौन तक और नदौन से थोड़ा आगे तक जो बीच का ये सेक्शन है, इसको अभी भी इन्होंने 2 लेन रखा है। हालांकि पूरा प्रस्तावित जो शिमला से मटौर तक है ये 4 लेन है, मगर बीच का सेक्शन जो है ये 2 लेन है। तो इस विषय को भी मुख्यमंत्री जी ने भी और हमने भी जो है वो केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा
कि इस पूरे सेक्शन को जो है वो 4 लेन के अंदर